वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। राइट नाउ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉब्लम सेट 33 आपके चैप्टर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का सॉल्व करेंगे। लास्ट में मैंने पिछले आपको लिंक मिल जाएगा प्रॉब्लम सेट 32 का, जो कि मैंने फुल्ली सॉल्व करके दिया है। तो अब मैं 33 प्रॉब्लम सेट का पूरा सोल्यूशन आपको दूंगी। सो आप बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको अगर और भी प्रॉब्लम सेट के सोल्यूशंस चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत मिल जाए। और मैं डेली एक एक प्रैक्टिस सेट उसका सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन ज़रूर डालूंगी। ओके, सो नेक्स्ट विल मूव टू द सोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम सेट में ही बता दे रही हूँ ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ ओपन योर बुक। आपको सेम क्वेश्चन ही मिलेंगे। प्रॉब्लम सेट 33 क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 3-digit नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। मतलब हमें ऐसे 5 3-digit वाले नंबर लिखने हैं जो कि 2 के मल्टीपल हो। 2 के मल्टीपल मतलब 2 के टेबल में आते हों या फिर वो 2 से डिवाइड हो सकते हों, सेम थिंग। ठीक है, तो हमें 3-digit वाले लिखना है, मतलब जो 3-digit मतलब 99 से ऊपर वाले नंबर देखने हैं जो कि 2 के टेबल में आते हों, और ऐसे हमें 5 लिखने हैं। ठीक है, तो 5 3, ये आपका सॉल्यूशन है। 3-digit numbers that are multiple of 2 are। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। अब 3-digit का मतलब ये है कि 99 के ऊपर है। क्या 100 2 से डिवाइड हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। और 2 से डिवाइड कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? इवन नंबर। आपको इवन ऑड आपने पढ़ा होगा। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8 ये नंबर होते हैं। मतलब 2 से डिवाइड करने वाले 0 2 4 6 8 ये आपके यूनिट प्लेस पे होंगे। तो यूनिट प्लेस का मतलब राइट हैंड साइड से पहला। तो अगर मैंने 100 लिखा है तो यूनिट प्लेस ये हुई, 0 आया, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा तो एक नंबर ये हो गया। फिर 102 भी होगा, 104 होगा, 103 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 103 लिख देंगे तो 3 तो यहाँ नहीं आ रहा है ना। लास्ट में 3 आता ही नहीं है 2 के टेबल में। आप 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 होता है 6 ऐसे आता है। ठीक है, तो हमें 3 चाहो तो 102 104 106 ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज थोड़ा और एक्सपेंड करो, मतलब हमें 3 digit कहाँ तक होते हैं? 100 से लेके 999 तक होते हैं। तो कोई भी नंबर लिख लो। समझो हम लिखते हैं 394, अंत में 4 आया है, सही है। अभी अंत में 8 लाते हैं, कुछ भी लिख लो लेकिन 3 digit होनी चाहिए। समझो 968, सही है। अभी 4 2 6 लिख लो, सही है। कुछ भी लिखो पर लास्ट में 0 2 4 6 8 ही आना चाहिए। तो 1 2 3 4 हो गया। एक और लिख लेते हैं 998, 9 नहीं होगा, 998 होगा। इसके बाद क्या होगा? 2 के टेबल में फिर 1000 पहुंच जाएगा, वो तो 4 digit हो जाएगा। और 999 होगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 लास्ट में नहीं आता। तो ऐसे 5 नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है राइट 5 3-digit नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ये स्टेटमेंट आप खुद से लिख लोगे, मैं डायरेक्ट बताती हूँ अभी। लेकिन 5 के टेबल में क्या होता है? यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आएगा तो वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, और हमको 3 digit का चाहिए ऑब्वियसली। फिर 99 से ऊपर क्या 100 होगा? 100 भी हो सकता है क्योंकि लास्ट में देखो 0 आ रहा है। 105 भी हो सकता है, 110 115 120 हो सकता है। लेकिन हम बड़े नंबर पर जाते हैं। समझो चलो 355, करेक्ट 5 आ रहा है। 675 सही है। 990 सही है। 995 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट में आना चाहिए ये सब। ठीक है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट आते हैं राइट 5 3-digit नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स के लिए लास्ट में 0 ही आना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी 10 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 10 के मल्टीपल में आप जानते क्या होता है? 10 20 30 40 50 60 सबके एंड में 0 आया, क्योंकि हमें 3 digit चाहिए। तो 100 देखो सब में आ जा रहा है। ना भी लिखो तो चलेगा, बस मैं बता रही हूँ कि 99 नहीं हो सकता। 99 आपका 2 digit हो जाएगा। मैं 3 digit की बात कर रही हूँ, इसमें मैं 100 से शुरुआत कर रही हूँ। अभी चलो एक ये भी लिख सकते हैं। सबसे अच्छा, सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा 3 digit नंबर कौन सा है जो 10 से डिवाइड हो? 990। इसके आगे 3 digit नहीं बचता है, फिर 4 digit हो जाएगा। ठीक है, बीच में कुछ भी लिख लो, 500 लिख लो, 640 लिख लो, 890 लिख लो, एनीथिंग। ओके, तब आपको समझ में आ गया होगा कि 2
और 5 और 10 का क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3। तो हमें ऐसे 5 नंबर लिखने हैं जो कि 2 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएं, ठीक है, दोनों से डिवाइड हो जाएं, सॉरी, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। उसके लिए आपको पहले जानना है कि 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा। तो 2 एंड 3 क्या होता है, 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। तो 5 नंबर्स क्या होंगे बताती हूँ। 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3 आर, एक तो 6 ही हो गया, दूसरा 6 का टेबल ही आप लिखते जाओ, वही होंगे 12। 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है। 2 6 या 12, 3 4 या 12, 18। 6 का टेबल है ना, ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया सबसे पहले, ताकि हमें सोचना ही ना पड़े, 6 का टेबल ही लिखते जाओ। 18, 2 9 या 18 होता है, 3 6 या 18 होता है, 24, ठीक है। 2 12 सा और 3 8 सा 24। तो ऐसे आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं। नेक्स्ट क्या होगा आप खुद ही सोचो, ज़रूरी नहीं है 6 का टेबल लाइन से लिखो, आप कूद के भी कुछ 72 लिख सकते हो। चलो मैं कूद गई आगे, क्योंकि 2 के टेबल में ये भी देखो लास्ट में 2 आया है, मतलब होगा। और 3 के टेबल में भी आता है 73, हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक क्या 3 4 12, 32 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 20, हाँ ओके। तो 3 के टेबल 3 से भी 72 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग, कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस एंड हैव नथिंग लेफ्ट हुआ। इसकी हिंदी मीनिंग समझते हैं। एक रिबन लिया है हमने, उसकी साइज़ क्या है, 3 मीटर है, ठीक है। कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस, इससे पूछा क्या है, क्या हम 3 मीटर रिबन को 50 सेंटीमीटर के पीसेस में कट कर सकते हैं, और उतनी बार कट करें कि हमें कुछ भी ना बचे, नथिंग लेफ्ट ओवर। अब सोचोगे 3 ही मीटर का है, 50 सेंटीमीटर कैसे कट होगा, 3 छोटा है 50 बड़ा है। बट साथ में ये भी देखो, मैथ्स में आपको दिमाग आंखें सब खोल के रखनी है। ये 3 मीटर दिया, ये 3 सेंटीमीटर। तो मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पहले देखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर के क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में कितना होगा, ये कन्वर्शन आपको आता होगा, 3 × 100 = 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया है कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस, क्या 300 सेंटीमीटर के पीस को 50 सेंटीमीटर के पीस में हम कट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी रिबन का पीस ना बचे, कर सकते हैं। एग्जैक्टली कट होना चाहिए, तभी कुछ भी नहीं बचेगा। और एग्जैक्टली कट होगा क्यों, 50 के एंड में 0 है, 300 के एंड में 0 है, इसका मतलब क्लियरली कट हो जाएगा। हमें देखो 300 को आप डिवाइड करके रफ में देखना है कि क्या कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा है। हैव नथिंग लेफ्ट ओवर का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब 300 की एक लंबी, समझो ये 300 सेंटीमीटर की पेन है, इसको 50 सेंटीमीटर में हमें काटना है, तो वो तभी इक्वली कट होगा जब 50 के टेबल में 300 आता हो। तो ऑब्वियसली 50 के टेबल में 300 आता है, ठीक है। 52 जा 100 होता है, 50 4 जा और 5 56 जा 300 होता है, ठीक है। 0 0 0 तो कुछ नहीं बचा, मतलब ठीक है। तो हमें कितने पीस में कट होगा, तो पहले हम लिखेंगे येस, अभी पीस नहीं पूछा है, येस वी, इसमें पूछा है कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस, तो हम लिखेंगे येस वी कैन कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस, और आगे खुद से लिख दो कि और कितने पीस होंगे, एंड नंबर ऑफ पीसेस विल बी, नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, 6, क्योंकि हमने 6 से डिवाइड किया, 56 या 300 होता है, मतलब 50 सेंटीमीटर के 6 पीस कट होंगे, तो हमारा 300 सेंटीमीटर की जो रिबन है वो पूरी यूज़ हो जाएगी और कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ रिबन इज़ 3 मीटर लॉन्ग, आई नीड 8 पीस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर से रिबन क्या है, 3 मीटर की लॉन्ग है, 3 मीटर लॉन्ग रिबन है। सबसे पहले आगे क्वेश्चन पढ़ने के बजाय कन्वर्ट कर लो, आगे सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, ओके। तो 3 मीटर = 300 सेंटीमीटर।
अब इसको दिमाग में रख के चलो, हमारे पास 300 सेंटीमीटर का रिबन है। आगे क्या बोला है, आई नीड 8 पीस ऑफ रिबन। उन्हें इस 300 सेंटीमीटर को कट करना है कितने में, 8 पीस में, और हर पीस की लेंथ कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। हाउ मैनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज़ द रिबन दैन द लेंथ आई नीड। तो कितने रिबन कम पड़ेगा अगर हमें 8 पीस काटने, और हर 8 पीस 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो पहले हमें देखना है कि 8 × 40 करके कि कितना यूज़ हो रहा है, कितने रिबन एग्जैक्टली हमको चाहिए। तो 8 × 40 800 8 4 32, ठीक है। हमें वी नीड 320 सेंटीमीटर रिबन, ठीक है, हमें इतना चाहिए, पर हमें मिला कितना है, 300 मिला है। तो कम कितना पड़ रहा है, ऑब्वियसली 320 माइनस 300 करोगे तो हाउ मैनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन दैन द लेंथ आई नीड। रिबन शॉर्टर देन आई नीड इज इक्वल टू 320 माइनस 300 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर हमें कम पड़ गया। अगर 320 का इन्होंने दिया होता या 3.2 मीटर लिखा होता तो आराम से 40 सेंटीमीटर के 8 पीस रिबन्स कट हो जाते। तो क्या हो रहा है इसमें, हाउ मैनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन। रिबन इज 20 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लेंथ आई नीड, 20 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आए, ये बहुत ही इजी है। इफ़ नंबर गिवन इज डिविजिबल बाय गिवन डिविज़र, पुट टिक, इफ़ नॉट देन पुट क्रॉस। मतलब ये आपका डिविज़र दिए गए हैं, अगर ये नंबर इनसे डिवाइड हो रहे हैं तो टिक करो, अदरवाइज क्रॉस करो। तो 2 से पहले देख लो कौन कौन से डिवाइड होते हैं। 2 से डिवाइड होने के लिए क्लास में क्या आना चाहिए, इवन नंबर। 5 तो नहीं है, 0 है, सही है, 4 है, सही है, 6 है, सही है। 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 5 या 0। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 6 आ रहा है, आपको यूनिट प्लेस देखनी है। 10 से डिवाइड करने के लिए यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, ओनली 0। नहीं होगा, 0 है, हो जाएगा, नहीं नहीं, ओके। फिर से यही चीज़, 2 से डिवाइड करना लास्ट में 2 4 6 8 0 होना चाहिए, नो नो, करेक्ट करेक्ट। 5 के लिए 0 5, यस नो, 0 आ रहा है, यस नो। 10 के लिए सिर्फ यही है, बाकी नो नो नो, क्योंकि लास्ट में नहीं आ रहा है। 10 के लिए आपको लास्ट में 0 चाहिए होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसके लिए आपको 0 5 चाहिए होता है, इसके लिए 0 4 2 6 8। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्लास अगर आपको क्लियर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए आपको समझ में आया है नहीं आया है, एक्सप्लेनेशन क्लियर है या क्या कमी है क्या नहीं है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे के डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच क्लास।